Let's read this question. So this question says diameter and height of a cylinder are measured by a meter scale to be 12.6 plus minus 0.1 centimeter and 34.2 plus minus 0.1 centimeter respectively. What will be the value of its volume in the appropriate significant figure? ठीक है, आपको क्या बताना बच्चे, यहाँ पर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताना। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका सिग्निफिकेंट फिगर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, वॉल्यूम देखिए हम पहले डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम देखिए होता क्या है, वॉल्यूम देखिए हमें किसके डिफाइन करें, सिलेंडर की। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। कितनी होती है आपकी, पाई आर स्क्वायर एच। आर के आपके रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एच के इसकी हाइट। क्वेश्चन में देखिए हमें डायमीटर गिवन कर रखा है, तो हम देखिए रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाय टू। ठीक है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, टू टाइम्स रेडियस, तो रेडियस को मैंने डायमीटर बाय टू लिख लिया, इसका स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये अपने यहाँ से इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डी का स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये बच्चा आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। क्या आ गई, वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसके, सेंटीमीटर क्यूबिक में। ठीक है, क्योंकि सारी डेटा में सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम भी कैलकुलेट करनी है और इसमें एरर भी बताना है। एरर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, पाई बाय 4, ये तो कांस्टेंट टर्म में, तो इसमें तो कोई एरर हो नहीं सकता। ठीक है, अब डी स्क्वायर एच में एरर देखना है। ठीक है, तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों ये आपका 2d के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2d के इक्वल। ठीक है, डी स्क्वायर का कितना होगा, इसको वैसे लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है, डी स्क्वायर। तो आप एल एन ले लेंगे पहले तो। ठीक है, एल एन ले लेंगे, ऐसे करते हैं ना इसका, देखिए जैसे आपको वी कितना गिवन है, आपको पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच के इक्वल, यहाँ पर आपको ऐसे वी गिवन है। ठीक है, आप दोनों साइड एल एन ले लीजिए। एल एन ऑफ वी यहाँ पर कितना होगा, देखिए एल एन ऑफ पाई बाय 4, फिर आपने एल एन की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली। एल एन एम इंटू एन क्या होता है, एल एन एम प्लस एल एन 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 के इक्वल। ठीक है, तो एल एन ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा। एल एन एम टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 टाइम्स एल एन ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा आपका, एल एन ऑफ एच आएगा। फिर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। ठीक है, एल एन बी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/v। इसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में तो डेल्टा वी धरा गया। एल एन पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट है तो ये ऐसे रहेगा। 2 मल्टीप्लाई में आ गया, एल एन डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/d, और डेल्टा डी ऐसा आ जाएगा। और वैसे यहाँ पर आपका डेल्टा एच बाय एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर दिया, तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, प्लस आपका देखिए बच्चों कितना हो गया, यहाँ से आपका डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से डेल्टा वी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों डेल्टा वी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बच्चों कितना हो गया आपका, 2 टाइम्स डेल्टा डी डिवाइडेड बाय आपका डी। ठीक है, डी का आपका डायमीटर है। ठीक है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच इंटू कितना हो जाएगा इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों कितनी है आपकी, ये वॉल्यूम। ठीक है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए पहले यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। वॉल्यूम देखिए किसके इक्वल की, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना देखिए, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू डी बाई टू। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला का यूज करना है। डी कितना है बच्चों आपका, 12.6 के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 12.6 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कितना, हाइट। हाइट कितनी बच्चों, हाइट आपकी 34.2 के इक्वल। कितनी आपकी 34.2 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई 3.14। अब देखिए इसको क्या कर लीजिए आप, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते टाइम आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे इसको पहले आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, कितना गया 3.14 इंटू आपका 12.6 इंटू आपका 34.2। ठीक है, कितना आ गया आपका, इसको देखिए 12.6, इसको देखिए हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू आपका 12.6 इंटू 12.6 इंटू आपका 34.2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी आ रही है 3.14 इंटू 12.6 है, 34.2। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपको बच्चों 4 भी है। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4262 के इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है, 4262.23 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें आप सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस चीज का हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसको आपको यहाँ पर आंसर में भी उतने आने चाहिए। इस पर देखिए आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 12.6 कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 34.2 कितने, 3 सिग्निफिकेंट है। 4 पर कितने, 1 नहीं बोलना है। ठीक है, इस पर आपके इन्फिनिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अगर आपका कोई चीज फिक्स होती है तो उस पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट के इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसमें बोलता हूँ एक क्लास में आपके 29 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 29 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 नहीं बोलना है, कितना बोलना है, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लास में स्टूडेंट 29 ही होंगे, ऐसा तो होगा नहीं 29.1 है, 29.2 है, 3 है, या फिर 28.9 है, 28.8 है। ठीक है, वो नंबर फिक्स है,
और फिक्स नंबर पे आपका इनफाइनाइट कोई भी कांस्टेंट होता है, अगर फिक्स है तो हम बता सकते हैं उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। तो 4 पे कितने, वैसे यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इन सब में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3, तो इस पर भी आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, ठीक है। तो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4260 के इक्वल, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, ये 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो आपका ऑलवेज क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो ये आपकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है, ये आपने भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए इस फॉर्मूले पर क्या कर लीजिए, इसको पुट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए कितना होगा, 2 टाइम्स डेल्टा डी, डेल्टा डी क्या है आपका एरर, जिसमें आपका डायमीटर में 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय आपका डी, डी कितना है बच्चों, डी की वैल्यू आपकी 12.6 के इक्वल दे रखी है, प्लस यहाँ से डेल्टा एच बाई एच, डेल्टा एच कितना आपका हाइट में आपका 0.1 का है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना आपका 34.2 के इक्वल है, ठीक है, इंटू आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम बच्चों कैलकुलेट कर लिए कितनी 4260 के इक्वल है, ठीक है। ये यहाँ से आपका इतना आ जाएगा, इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये आपका देखिए 0.2 तो ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय आपका 12.6 हो जाएगा, प्लस आपके यहाँ से कितना 0.1 डिवाइडेड बाय कितना 34.2, ठीक है। अब अगेन देखिए आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ऊपर 0.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, एक है, ठीक है। यहाँ पर जो जीरो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, पहले आ रहा है, जो इनिशियल जीरोस होते हैं वो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, 12.6 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो 0.2 डिवाइडेड बाय अगर हम 12.6 कर लें, तो ये आपका 0.00158 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है 0.0158 के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इसमें बच्चों आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.158 को राउंड ऑफ करके 0.12 लिख लो, ठीक है। ये भी सॉरी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 0.02 कर लो, इसमें भी बच्चों कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, अब बता सकते हैं इसमें आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, प्लस अब आगे बढ़िए 0.1 डिवाइडेड बाय 13, 0.1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 34.2, इसकी वैल्यू बच्चों आ रही है आपकी 0.0029 के इक्वल आ रही है। इसमें देखिए कितने, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए आपका, इस पर आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इस पर आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर पे कितना आना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो 0.00 इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 0.0029 को हम 3 में से कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.003 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका देखिए आप एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, तो ये रिजल्ट आपका यहाँ से इतना आएगा, इंटू क्या कर लीजिए, इसको 4260 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को बच्चों आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, 0.02 प्लस 0.003 इनको ऐड करेंगे, ठीक है। एडिशन करते टाइम ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है, एडिशन देखो मल्टीप्लिकेशन में तो और डिवीजन में तो मैंने बता दिया, सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें लेस होते हैं वो फाइनल में आना चाहिए, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट होता है वो आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0.02 प्लस 0.003, इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन होगा इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन एनी वन ऑफ देम इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल से किसी से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो 0.02 प्लस 0.003 करेंगे तो उसका फाइनल आंसर आपका 0.023 आएगा, लेकिन उसको हम सिंपली 0.02 ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं, तो जो आपका आंसर आना चाहिए उसको आपके लिस्ट क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट डिजिट हो वो आना चाहिए, 0.02 आएगा, ठीक है। इनको बच्चों कितना कर लीजिए यहाँ से 4260 के इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, हाँ इन दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए बच्चे उसको मल्टीप्लाई करके तो 0.02 इंटू कितना हो जाएगा 4260, ठीक है। तो ये बच्चों आपका 85.2 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 85.2 के इक्वल, ठीक है। अब अगेन आपको सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, अब मल्टीप्लाई करते टाइम क्या होता है, अगेन दिमाग में आना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आंसर में होने चाहिए। 0.02 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4260 के पास कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 85.2 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 80 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 80 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे आपका 80 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा आपका 80 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से हो गया, हाँ 80 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, डेल्टा वी आपने कैलकुलेट कर लिया, ये क्या कैलकुलेट किया आपने यहाँ से, डेल्टा वी कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, आपका वॉल्यूम हो जाएगा वी प्लस माइनस डेल्टा वी के इक्वल, वॉल्यूम बच्चों कितनी आई थी, वॉल्यूम आपने 4260 आया था, ठीक है, प्लस माइनस आपका देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 80 सेंटीमीटर क्यूबिक के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, दिस शुड बी अवर आंसर, ये आपका आंसर यहाँ पर से इतना आना चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर से आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, तो बच्चों किससे मैच कर, सी ऑप्शन से मैच कर गया, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो उसका सी ऑप्शन होगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चों उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ये तो आपको आता ही होगा, 84.85.2 को मैंने 80 से लिख लिया,
देखिए इसको मुझे कितने में करना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना था। 85.2 को मैं राउंड आउट करके क्या लिख सकता हूँ, 85 लिखो 86 लिखो, तो 85 आएगा, ठीक है, 85 आना चाहिए। अब 85 में आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको मुझे वन में कन्वर्ट करना है। तो 85 को मैं 80 लिखूं या फिर 90 लिखूं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऑड होता है तो फिर किसमें आता है, जीरो की तरफ आता है, तो आपका पहले चला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर 135 ऐसे नंबर होते हैं तो आपका पहले चल जाएगा। तो 85 को मैं सिंपली यहाँ पर 80 लिखूंगा, ऑलराइट। So this will be the answer of this question. So C option क्या होगा, right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.